ये एक सद्कर्म तो है, लेकिन साथ ही साथ ये एक साधना है और इसका लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। लाल गोविंद, आप कभी भी किसी का खंडन मत कीजिएगा, चाहे कोई देवी देवता या कोई भी व्यक्ति हो, किसी का खंडन नहीं कीजिए। मेरी आज्ञा है, आप कृष्ण का मंडन कीजिए। आज सबके पास सुख सुविधा है, पहले जैसा आज नहीं रहा। आज प्रॉब्लम है तो केवल माइंड का, मन से लोग परेशान हैं। ये कोविड में जितने भी लोग मरे हैं, मन से हार कर मरे हैं। जी, जी। तो जी भागवत कथा और जिस तरीके की कथाएँ और बहुत सारा अभी चीज़ें हो चुकी हैं। आज भी जिस तरीके का अपने शहर में चल रहा है, इस समय 2 कथाएँ चालू हैं। एक मराठी में है और एक आपकी हिंदी में चल रही है। तो ये जो भागवत कथा का जो है, आपने जो शुरू किया और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? श्रीमद् भागवत पढ़ने की और भागवत गाने की प्रेरणा हमें इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के कृपा पात्र शिष्य महाभागवत व्रजनिष्ठ ब्रजवासी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से मिली, जिनसे हमारी दीक्षा हुई है, जिनका आश्रय हमने लिया है। सो गुरुदेव से हमें ये प्रेरणा मिली भागवत पढ़ने की और भागवत बोलने की। जी। प्रभु जी, मैंने जैसा देखा आपके यहाँ तो परिवार में सभी लोग दीक्षित हैं, आपके मदर, फादर सभी, आपकी पत्नी सभी लोग दीक्षित हैं। आप अक्सर विदेशों में भी जाते हैं और भागवत कथा को करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि स्वामी प्रभुपाद ने जो एक मिशन शुरू किया था, वो मिशन एक जो इस्कॉन ने आज तक बढ़ाया, जो आप लोग भी बढ़ा रहे हैं, ये उस रूप में उस स्वरूप में आगे बढ़ रहा है या जो एक वैक्यूम रहता है कि समाज में एक वैक्यूम है कि चलो भागवत कथा करा लो, एक हो जाएगी भागवत कथा, उस रूप में आप कैसा देखते हैं? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। हमारे भारतवर्ष में जैसे कि 2 प्रकार की परंपरा चली है। एक जैसे एक हमारा सामाजिक रिचुअल होता है और उस हिसाब से जैसे हमारे गुजराती मारवाड़ी परिवारों में भागवत कथाएँ होती हैं, जिससे लोग एकत्रित होते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। यहाँ तक होता है। जी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जिस वे से हमें भागवत सिखाई और प्रस्तुत की, वो एक स्टेप आगे है। ये तो है ही, लेकिन उससे आगे है कि भागवत हमारी साधना है, भागवत हमारा जीवन है और भागवत से हमें मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च लक्ष्य, गोल जो है वो है कृष्ण प्रेम। जी। सो भागवत से हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। जी। तो 2 प्रकार से लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि एक सत्कर्म, एक पवित्र कार्य के दौर पर लोग भागवत सुनते हैं, बोलते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में ये एक सद्कर्म तो है, लेकिन साथ ही साथ ये एक साधना है और इसका लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। सो ये अलग करता है। प्रभु जी, आपके परिवार में आप ही करते हैं या आपने जिस तरीके से अपने पिताजी से भी सब प्रेरणा ली और शिक्षा ली, तो वो लोग भी इस क्षेत्र में हैं, कुछ करते हैं? वैसे हमारी 21 पीढ़ी में जी। आज तक कोई भागवत नहीं करता। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक वैश्य परिवार में, जिसे वणिक परिवार, जिसे आप लोग बनिया परिवार जी, कहते जी, हैं, जी। सो कृष्ण ने हमें एक वैश्य परिवार में जन्म दिया और हमारे परिवार में प्रारंभ से ही सब लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और जॉइंट फैमिली है, जॉइंट बिजनेस है। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, लेकिन गुरुदेव की कृपा समझिए, उनकी आज्ञा समझिए कि यह करते हुए मैं एक भागवत की सेवा में लग गया और परिवार में मैं एक ही हूँ जो इस प्रकार से भागवत सेवा कर रहा हूँ। तो आप दोनों चीज़ें सँभालते हैं, बिज़नेस और कथा, या केवल कथा के ही उसमें हैं? हाँ। सो
हम दोनों चीज संभालते हैं। अरे वाह! क्योंकि कृष्ण ने जिस परिवार में जन्म दिया वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा स्वभाव भी कुछ है, तो उसके अनुसार हम व्यापार भी देख लेते हैं और साथ ही साथ भागवत और ये कृष्ण प्रचार भी हम कर लेते तो आप मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों को हैं। ये दोनों। बराबरी से संभाल प्रभु जी, अक्सर आजकल हो रहा है और आप कभी ऐसा नहीं पाते हैं कि मतलब मैं कथावाचक इन जनरल बोला हूँ, मतलब भागवत नहीं और भी जो कथाएं चल रही कि जो आपको वाणी की जो आशीर्वाद है उस वाणी से कई बार ऐसी चीजें भी बोल जाते हैं। जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है, कल ही वो खत्म हुई है कि उन्होंने भी कुछ बोल गए थे। तो वो ये जो अति उत्साह है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अति उत्साह तो है। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको कहूँगा। जी। एक, जो बोलता है वो गलती करता है, जो मौन रहता है उससे कोई गलती नहीं होती, राइट? सो एक मेरा व्यू ये है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ बोलता है, कलयुगी जीव है, हम पूर्ण रूप से प्योर नहीं है, तो कभी-कभार बहुत बोलने वाला कभी-कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, या कभी-कभार जैसे आपने कहा उत्साह में आकर कुछ बोल देता है। ये एक बात है। हमारे गुरुजनों ने हमें जो सिखाई है वो एक बात यह है कि यदि आप अच्छे से साधना करते हो और साधना करके आप भागवत करते हो, तो आप कभी भी आउट ट्रैक नहीं जा सकते। सो यदि आपको कंट्रोल्ड रहना है या वाणी से विचलित नहीं होना है, तो साधना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ प्रथम विधान है कि रोज सुबह जगकर ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जाप करें जी। और ये करके ही श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ कहें। ये हमारे गुरु की आज्ञा रही कि आप 16 माला जाप करके ही कुछ बोलिए। और एक बात आई इसलिए कह देता हूँ, खास करके हमारे गुरु ने हमें स्पेशल कहा था, उनके एज इट इज शब्द मैं आपको कह रहा हूँ जो दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। पर्सनली उन्होंने मुझे कहा कि लाल गोविंद, आप कभी भी किसी का खंडन मत कीजिएगा, चाहे कोई देवी देवता या कोई भी व्यक्ति हो, किसी का खंडन नहीं कीजिए। मेरी आज्ञा है, आप कृष्ण का मंडन कीजिए। यदि कृष्ण का मंडन करते हो तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, और आप यदि ऐसा करोगे तो आप देखना एक दिन पूरी दुनिया में चमक जाओगे। सो ये बहुत वर्ष पूर्व गुरुदेव ने कहा था और हम उसी सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, ये बात आपने जैसा प्रभुपाद जी की भी बताई कि कृष्ण प्रेम और आप ज्ञान और महिमा मंडन इसी आप कृष्ण में लीन हो जाते हैं तो आपका सब कुछ हल हो सकता है, सब चीजें आपकी हो सकती है। लेकिन अभी एक आध्यात्मिक सफलता का जो मार्ग है वो एक आपने जो जिस तरीके से प्रभुपाद ने और बताया वो सब है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग आते हैं उनको शॉर्टकट्स चाहिए रहते हैं। वो सुनते हैं लेकिन वो आते हैं, प्रभु जी कुछ बताइए, मेरी ये दिक्कत है, कुछ है। तो इसमें अभी फ़ॉर्मूले चल चुके हैं कि कोई फ़ॉर्मूला ये देता है, कोई फ़ॉर्मूला वो देता है, कोई पर्ची निकाल लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है। तो अ, क्या भागवतम का जो है जो ज्ञान है, वो इन चीज़ों से ऊपर ले जाता है? यस, भागवत 2 चीज करता है। भागवत आपकी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है और साथ ही साथ अध्यात्म में सर्वोच्च पद को प्राप्त कराता है। ये दोनों चीज भागवत से प्राप्त होती है। यदि आप भागवत सुनोगे या पढ़ोगे तो भागवत जी में जो कथाएं हैं, उन कथाओं के श्रुति फल में, जैसे आपको कोई रोग है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, आप रोग से मुक्त हो जाओगे। आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप बलि महाराज वामन प्रसंग का पाठ कीजिए। कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो समुद्र मंथन का पाठ कीजिए। ये वेदव्यास जी ने भागवत जी में कहा है। जी। सो ये भौतिक समस्याओं का समाधान है। साथ ही साथ भागवत में अध्यात्म में उच्च लेवल पर ले जाने वाला ये ग्रंथ है, और अध्यात्म में सबसे ऊंचा है भगवत प्रेम। तो भागवत के द्वारा आप भगवत प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो थियोरी है, हम मूल लक्ष्य लेकर चलते हैं कृष्ण प्रेम।
लेकिन सारे श्रोता एक लेवल के नहीं होते हैं, तो श्रोताओं के अनुसार कृष्ण प्रेम तो परोसा जाता है, लेकिन साथ ही साथ किसी की कोई समस्या चल रही हो, वर्तमान करंट कोई इश्यू हो, और उस इश्यू में भागवत के कौन सा प्रसंग हमें फलदायक होता है, तो वो भी हम बैलेंस करके चलते हैं। तो ये दोनों चीज भागवत से प्राप्त होती है। और एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा कहूंगा, क्योंकि हम वक्ताओं का स्वभाव ही होता है बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। सो भागवत से सभी समस्याओं का समाधान कैसे होता है टेक्निकली, ये जितनी भी समस्या है 99% माइंड को लेकर है। आज कोई भूखा नहीं मर रहा है जैसे पहले लोग होते थे। आज सबके पास सुख सुविधा है, पहले जैसा आज नहीं रहा। आज प्रॉब्लम है तो केवल माइंड का, मन से लोग परेशान हैं। ये कोविड में जितने भी लोग मरे हैं, मन से हार कर मरे हैं। जी जी बिल्कुल। सो विल पावर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा माइंड पावरफुल होना चाहिए। सो भागवत जो है ना, मन को स्ट्रांग कर देता है, आपके माइंड को पावरफुल कर देता है। भागवत से पॉजिटिविटी आती है। आज यदि आप कथा में आओगे ना जी तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आज कथा में आने वाला है। जैसे आप सब जानते हैं महाराज परीक्षित, जी जी परीक्षित को श्राप लगा आप 7वें दिन मर जाओगे। पूरी दुनिया के राजा थे और 7वें दिन मरने का श्राप लगा, लेकिन उस समय परीक्षित ने उसे नेगेटिव नहीं लिया। वो कितने पॉजिटिव सोचे कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। चलो आज मुझे इतना तो पता है ना, 7 दिन तो मेरे पास है। लोगों को तो ये भी नहीं पता 7 मिनट में मर जाए, 7 सेकंड में मर जाए। तो जिस किसी ने श्राप दिया मेरे लिए भला ही किया कि एटलीस्ट मुझे पता तो है 7 दिन मेरे पास है, तो वो 7 दिन में मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर उन्होंने भागवत कथा सुनी। सो पॉजिटिव जीवन में देखो, उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कोई ऐसी सिचुएशन अचानक से आ जाती है, दुख का पहाड़ गिर पड़ता है, लेकिन उस सिचुएशन में यदि भागवत हम सुनते हैं और भागवत का सहारा हो, तो सिचुएशन में हम बैलेंस रहते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। तो भागवत हमारे भौतिक जीवन में भी मदद रूप होता है, और अध्यात्म में तो सबसे ऊंचा ग्रंथ भागवत है। प्रभु जी, आपने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इस्कॉन से की, इस्कॉन से दीक्षा ली। आज आप एक अलग स्वरूप में हैं जो करते हैं। तो एक इस्कॉन की परंपरा है और एक आप जो ये कथा करते हैं, इन दोनों के साथ आप कैसे न्याय करते हैं? हाँ, हमारी शिक्षा इस्कॉन से हुई, दीक्षा हमारी दीक्षा भी इस्कॉन से हुई, और उस इस्कॉन की शिक्षा के ऊपर आधारित होकर हम पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। सो अब ऐसी सिचुएशन है कि हम न केवल इस्कॉन में अपितु विश्व में लगभग जितनी संस्थाएं हैं, जैसे बड़ी बड़ी संस्था, स्वामी नारायण संस्था है, जैसे जैन संप्रदाय में कथा होती है, जैसे थाईलैंड में सनातन संस्था बहुत बड़ी है, अमेरिका में हिंदू संस्थान है, जैसे पारसी समाज है, इवन मुस्लिम भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो अभी फिलहाल इन सभी संस्था के द्वारा कथाएं ऑर्गेनाइज होती हैं, और इन सभी संस्थाओं में हम एज ए गेस्ट जाते हैं और भागवत कथा करते हैं। लेकिन हमारा मूल जो है वो इस्कॉन है, जहाँ से हमारी शिक्षा हुई, हमारी दीक्षा हुई, परंतु प्रचार हमारा पूरे विश्व में और अनेकों संस्थाओं में हो रहा है। सुंदर सुंदर। प्रभु जी, भागवतम जो है उसको हम लोग, जैसा आपने भी बताया कि आम और खास, अभी 2 पार्ट उसके हो चुके हैं, जिसमें जो खास वाला पार्ट है वो बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, उससे काफ़ी। लेकिन एक जो आम जो तबका है, जिसको लगता है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका जीवन कैसे सुधर सकता है, वो तबका अभी भी दूर है। उसे ये सब समझ में नहीं आता कि यहाँ 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे तो कुछ अपना हो सकता है। उसके लिए क्या आप सुझाव देंगे, या उसे क्या समझाया जाए कि इस दिशा में वो आए? बहुत सुंदर। सो लेकिन जैसे आपका प्रश्न है कि आज के यूथ, मुझे लगता है आपके आज के यूथ को लेकर है, आज की नई पीढ़ी को लेकर है, कि पहले के लोग 3 घंटे बैठकर भागवत सुना करते थे, आजकल के आधी मिनट रील देखने वाले लोग भागवत से कैसे कनेक्ट हो, राइट? उसके लिए हमारा क्या है? तो खास करके हम उसी के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि
हमारे इस्कॉन में या वैदिक विधि के अनुसार भागवत बहुत सिंपल वे में होती थी, राइट। लेकिन आज म्यूजिक होता है, कीर्तन होता है, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है हमारा अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि आज की नई जनरेशन इस प्रेजेंटेशन से प्रभावित हो और हमारे जो मूल है, वेद, शास्त्र, ग्रंथ, उनसे कनेक्ट हो। क्योंकि हम कितना भी प्रोग्रेस करें, जब तक हम मूल में नहीं रहेंगे, मूल से कनेक्ट नहीं रहेंगे, हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पतंग उड़ाते हैं हम लोग जनवरी में, राइट। तो पतंग बहुत ऊपर उड़ती हैं और आकाश में स्थिर रहती हैं। वो स्थिर कब तक है? जब तक उसका मूल किसी के हाथ में है, राइट। हम लोग खूब प्रोग्रेस करें, खूब आगे बढ़े, खूब उड़े, राइट। लेकिन जब तक मूल हमारे शास्त्र में, वेदों में नहीं होंगे, तब तक हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। सो आज की जनरेशन बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छा काम भी हुआ है। पहले ये कथा केवल बूढ़े लोगों का विषय होता था, जो समाज में कहीं के नहीं रहते, रिटायर लोग होते थे, वो कथा में आकर बैठते थे। लेकिन आज कथाओं में नई पीढ़ी आई है, यूथ आते हैं, जवान लोग आते हैं। सो धीरे धीरे हमारा ये जो प्रयास है कि कंटेंट वही है, भागवत वही है, सब्जेक्ट वही है, केवल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आधुनिक है, जी है, जिससे आज के यूथ अट्रैक्ट हो और मूल से जुड़े। लेकिन कुछ लोग जो पुराने ख्याल के हैं, इस नए प्रेजेंटेशन को लेकर भी इतने खुश नहीं है कि ये क्या है। लेकिन धीरे धीरे वे भी समझ जाएंगे इस रिजल्ट को देखकर कि यदि वो पुरानी जो रीति को, प्रेजेंटेशन को पकड़ कर बैठते तो शायद इतने लाखों लोग प्रभावित ना होते, राइट। सो सिद्धांत से हमें विचलित नहीं होना है, सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ऐसा हमारा विचार है। प्रभु जी, एक और सवाल आता है इसी से जुड़ा हुआ कि जैसा आपने बताया कि म्यूजिक है और ये है, तो एक उसमें कथा में एक जिसको कह सकते हैं कि एक बजट है, तैयारी है, उसमें एक थोड़ा माहौल उसका बनाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा थोड़ा यूथ के अलावा एक ऐसे तबके से भी बारे में सोचना था कि जो तबका लोअर मिडिल है या बिल्कुल जमीन पर है, वो व्यक्ति इन सब चीज़ों में नहीं आता। जबकि यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उसे बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज यदि उसे इस स्तर से ऊपर उठना है तो यहाँ उसे आना पड़ेगा। तो उसके लिए एक दूरी है कि यहाँ हम कैसे पहुँचे या यहाँ उसको कैसे लाया जाए। तो यहाँ पर आप लोग मतलब और आपके माध्यम से क्या इसमें हो सकता है ये दूरी खत्म करने के लिए कि उनको भी इस मुख्य धारा से जोड़ा जाए? सो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ तक हमारा कथा का जो दौर है उसमें लोगों की दूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी कथाएं होती हैं उसमें फ्री एंट्री होती हैं और हम छोटे से छोटे गाँव में, जैसे राजस्थान के गाँव में, महाराष्ट्र के गाँव में, गुजरात के गाँव में, अभी हम लोग यूपी बिहार के गाँव में, जैसे हमारे गुरु जी का प्रणाम मंत्र ये है, ग्राम्य जन्य निस्तारिण। उनकी ये इच्छा होती थी कि शहरों में तो बहुत लोग होते हैं, आप गाँव में प्रचार कीजिए। तो हम छोटे से छोटे लोगों के पास जाकर कथा सुनाते हैं और अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी कथा सुनाते हैं। तो कथा एंट्री फ्री है, आप सोशल मीडिया में सब कुछ फ्री है। सो यदि आप इस मुद्दे से बात कर रहे हैं तो सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और यदि ऑर्गेनाइज से बात करते हैं, सो कथा ऑर्गेनाइज करने में हमारा कुछ नहीं रोल है। जी। कोई हमें कांटेक्ट करते हैं, हम हमारी डेट्स देखते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं और जब अवेलेबल है तो हम कहीं भी कथा करने चले जाते हैं। कुछ बातें पैसे से जुड़ी होती हैं कि वो भी ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत सारा कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जैसे हमारा ये पहले से ही मानना है, हमारे संस्कार में माता-पिता और गुरुजी ने ये डाला है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हम इस पर जी रहे हैं कि भागवत हमारा जीवन है, जी। हमारी जीविका नहीं है, है ना? हाँ, कई सारे ऐसे ब्राह्मण और कुछ लोग हैं जिनका जीवन भागवत पर आधारित होता है
और शास्त्र के अनुसार वे भी गलत नहीं, उनका अधिकार होता है। लेकिन आप मुझे पूछे पर्सनली, तो भागवत हमारा जीवन है, भागवत मेरी साधना है, भागवत मेरी भक्ति है, भागवत मेरा स्वभाव है, भागवत मेरा जीवन है, राइट। जीविका के लिए तो जैसे हमारी बात हुई कि प्रभु ने हमें जो दिया है, हमारा जन्म जिस परिवार में, तो वहीं से हमारी जीविका चल रही है। तो हाँ, यदि किसी को भागवत का आयोजन करना है तो हमारी ओर से कोई चार्ज नहीं होता। जी। लगभग 400 450 भी कथा चल रही है। और ये प्रश्न है ना, आपको ऑर्गेनाइजर को पूछना चाहिए तो वहां से आपको अच्छा आंसर मिलेगा। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, आप कथाओं में उनके नाम, एड्रेस सब कुछ आ ही जाता है। तो आज तक हमने किसी से कथा का कोई चार्ज, कोई फीस हमारी ओर से नहीं रही, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, और भगवान करे जरूरत ना पड़े। हाँ, वे लोग आयोजन करते हैं अच्छे से अच्छा स्थान, अच्छे से अच्छा साउंड सिस्टम, ताकि हम कंटिन्यू कथा कर सके, हमारे गले के लिए अच्छा हो और अच्छी व्यवस्था हो। जैसे मैं कल हमारे राधा कृष्ण प्रभु को कह रहा था, हम लोग कहीं गए थे तो मैंने कथा का कार्ड देखा तो मैंने कहा प्रभु मैं पहली बार ये कथा कार्ड देख रहा हूँ। हम कथा के मैनेजल पार्ट में उतने भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि हम, हमारी कथा का कार्ड भी हमें नहीं पता होता है कि कैसा है, राइट। क्योंकि यहाँ कथा समाप्त हुई, अब इसके तुरंत बाद मुंबई में कथा है, उसके तुरंत बाद दुबई में है, तो एक दिन के गैप में कथाएं चल रही है। क्योंकि अभी जवान हैं, कर पा रहे हैं, तो जितना होता है उतना कर लेते हैं, फिर पता नहीं आगे क्या होगा। सो हमारा पूरा फोकस ओनली भागवत पढ़ना और भागवत बोलने के ऊपर है। प्रभु जी, कभी ऐसा हुआ कि आपको कथा का निमंत्रण नहीं हो, आप फ्री हो और आपने कोई स्वयं किसी कथा का प्लान बनाया हो? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं आया। जब से हम कथा कर रहे हैं, कृष्ण ने हमें इतना बिजी कर दिया है। एक्चुअली पहले जब हमने कथा करना शुरू किया ना, तो मैं बिजनेस करता था, मैं डायमंड बिजनेस व्यापारी की फैमिली से, मैं डायमंड सेल करता था। तो वहां पर लोग आते थे, प्रभु कथा करने आइए। सो बिजनेस भी करता था, कथा भी। तो एक्टिवली आज भी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, उस समय मैं फुल्ली एक्टिव था, तो तब भी हम दोनों चीज मैनेज कर रहे थे। सो लेकिन उस समय भी हमें, आज तक मैंने अपनी ओर से कोई कथा का ऑर्गेनाइज आयोजन नहीं किया। इतने निमंत्रण हैं, जैसे आज अभी यदि किसी को कथा करवानी हो तो लगभग 2027 तक हमारा सब फुल है शेड्यूल, 2027 के बाद ही कथा हो सकती है। सो धर्म प्राण प्रजा है, लोग चाहते हैं कथा सुने, तो आज तक हमने नहीं किया। और हाँ, लोग कथा का आयोजन करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, और कथा सुनने के बाद कई लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि हम फ्री में कथा नहीं सुनेंगे, कथा सुना है तो हम आपको कुछ दक्षिणा देंगे। तो हम उसका भाव रखने के लिए उसे स्वीकार कर लेते हैं, और फिर किसी अच्छे कार्य में हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रभु जी, बस एक आखिरी सवाल, जैसा शास्त्रों में कलयुग की कल्पना की गई है और जिस तरीके के हालात अब दिख रहे हैं, अब इससे बाहर निकलने या बचने का उपाय आप क्या बताना चाहेंगे? कलयुग की परिकल्पना रामायण में, भागवत में तो बहुत बहुत डेंजरस है। ये तो कलयुग का प्रारंभ है, धीरे धीरे कलयुग और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम वेदों से जुड़कर रहेंगे, हम धर्म से जुड़कर रहेंगे, तो ये कलयुग में रहकर भी कलयुग हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, पद्म पत्रम इवाम भसा। कमल, लोटस कमल जल में होता है, लेकिन वो जल से प्रभावित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम कलयुग में रहेंगे, लेकिन हम कलयुग से प्रभावित नहीं होंगे यदि हम वेदों से, शास्त्र से या धर्म से जुड़कर रहेंगे। और मैं कहूँगा यदि भागवत से जुड़कर रहेंगे, कथा से जुड़कर रहेंगे, तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव परम गुरु प्रभुपाद जी एक बंगाली भाषा में कहावत कहते थे कि जले नौका थाके तार खती नाई। नौका यदि जल में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तब प्रॉब्लम है। सो हम कलयुग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलयुग हमारे अंदर आ गया तो दिक्कत, सब बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कलयुग में रहना दिक्कत नहीं है, लेकिन कलयुग में रहकर कलयुग हमारे अंदर न आए, इसके लिए हमें धर्म और अध्यात्म मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा।
और उसी का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका प्रेरणादायी संवाद। मैं एक पॉइंट कहना जी चाहता हूँ लोकमत को लेकर। जी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ हमारे विज्ञापन लोकमत में आ रहे हैं। जी जी सो कुछ वक्त मेरे पास लेकर आते हैं, लोकमत में ये आया है, ये आया है। सो लोकमत नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा, जी जी क्योंकि पहले है ना राजमत चलता था। जी जब हमारे देश में राजाशाही होती थी तो राजमत होता था, और जमाना बदला तो अब राजमत नहीं, अब लोकशाही लोकमत चलता है। लेकिन उस बीच में एक गैप है, और वो गैप क्या है? पहले राजमत चलता था, लेकिन राजा कोई भी डिसीजन लेते थे वो अपने गुरु से पूछ कर लेते थे। तो राजमत जो है गुरु मत से वेरीफाई होता था। बड़े बड़े राजाओं के तख्त गुरु के चरणों में जी। झुक, संतों के चरणों में जी। झुकते थे। जैसे दशरथ जी का कोई भी डिसीजन दशरथ का होता था, लेकिन फाइनली वशिष्ठ से वेरीफाई होता था। तो पहले राजमत होता था, लेकिन वो संत मत से वेरीफाई होकर होता था। आज केवल लोकमत रह गया है, संतों से वेरीफाई नहीं होता। लेकिन ये लोकमत जो आपका विज्ञापन है, आप संतों के मत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इतना भागवत का विज्ञापन कर रहे हैं और लोकमत के साथ संतों के मत को भी आप ले रहे हैं। इसमें समाज का उत्थान है, इसमें बहुत शांति का मार्ग है। क्योंकि आग लगी संसार में, जल जातो संसार, संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। यदि संत न होते तो ये संसार जल जाता। तो लोकमत के साथ आप जो संत मत ले रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरी ओर से शुभकामना, धन्यवाद कि आप खूब आगे बढ़े। नहीं, हम लोगों की संस्था का यही है कि सभी धर्म, सभी जितने भी पंथ हैं, सभी को हम लोग साथ लेकर चलते हैं और सभी के साथ हम लोगों ने ये न्याय करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।